कहाँ सेंड की है? मैम सेंड हो रही है। अच्छा मैम हाँ जी। मैम आप फिर ये जो मंडे वाला लेक्चर है इसको ट्यूसडे वाले दिन आप 2 कर लें। एक आपका 11 से 12 है, दूसरा 12 से 1 बजे ये फ्री है, आप यहाँ पे दोनों कर लें। ऐसा है कि मैं तो ट्यूसडे वाले दिन भी फ्री नहीं हूँ। वो भी क्या है, टाइमिंग 12 से 1 है मेरी क्लास। मैम आपका तो नहीं टाइम सॉरी, टेबल 11 से 12 है। मैम आपका आपने कहा था कि मेरा ट्यूसडे वाला लेक्चर शिफ्ट करें इधर फ्राइडे पे, लास्ट टाइम हमारा हाँ से। तो यही बता रही हूँ, मैं तो ट्यूसडे वाले दिन भी फ्री नहीं हूँ। क्या टाइम टेबल बनाया ये? मैम वो बाद में कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा तो कल वाली क्लास फिर फ्राइडे को ही मैं लूंगी, ठीक है? जी मैम ओके। क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी अपनी क्लासेस 12-10 तक तो मेरी अपनी क्लासेस होती हैं, फिर मैं घर आऊंगी तो मैम आके 12 से 1 बजे भी फ्री नहीं है आप कल? कल 12 बजे? जी 12 से 1 बजे। 12 बजे? नो, 12 मैं बता रही हूँ ना, मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ तो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना थोड़ा सा टफ होता है। और क्योंकि 12-10 तक मेरी अपनी क्लास है, तो 12-10 पे वो ओवर होगी फिर। अच्छा फिर मैं करती हूँ इसको एडजस्ट जरा अपने अकॉर्डिंग। फिर वो आप, ये जो आपको इसमें कोई इशू तो नहीं है अगर आपकी क्लास कोई 1 बजे रख दी जाए? बताओ। मैम और फिर ये मैम बहुत से स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो वो 1 बजे के बाद ही जाते हैं हॉस्पिटल, तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता है। तो क्या आप इवनिंग वाले नहीं हो? मैम इवनिंग और मॉर्निंग की क्लासेस सेम टाइम पे ही हो रही हैं। सर ने तो अलग अलग टाइम टेबल सेंड किया है। मैम सर ने अलग-अलग किया है, पहले भी अलहदा ही आया था लेकिन टीचर्स एक टाइम ही ले रहे हैं। अच्छा मैं अपना टाइम टेबल देखती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे जो भी हुआ। ओके मैम आपका जिस टाइम फ्री लेक्चर हो जिस दिन भी आप बता दें फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है। ओके मैम। मैं अपना आपको बताती हूँ ना कि मेरा किस टाइम से लेक्चर है, मुझे अपने भी याद नहीं है। अच्छा और पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 47 अभी तक हैं। टोटल से स्ट्रेंथ कितनी है? 120? यस मैम, मैम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा कर लिया जाए, स्टार्ट कर दूं? मैम स्टार्ट कर दें, टाइम ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा सही है। ये दूसरों की भी क्लासेस नहीं लेते कि सिर्फ मेरी नहीं लेते? मैम नेट इश्यू हो जाता होता है, कभी लाइट चलेगी कभी मॉडेम खराब हो गया।
इकट्ठा मेरी क्लास में ही हो जाता है सबका। नहीं मैम, हर जगह यही सीन होता है। अच्छा अच्छा जी, आज बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ दी ह्यूमन मिल्क। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन मिल्क को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है: प्री पार्टम, क्लस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क। अच्छा, पहले बात करते हैं प्री पार्टम मिल्क की। प्री पार्टम मिल्क जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लैक्टोजेनेसिस जो स्टेज 1 है उसमें वो मिड प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें जो है मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्टेज में जो फ्लूइड पैदा होता है ना, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको हम प्री पार्टम मिल्क कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, एल्वुलर सेल्स, वो उससे लीकेज हो रही होती है। वो जो फ्लूइड है, जो मिल्क जो है प्रोड्यूस हुआ है, वो जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है सेल से। वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है तो वो सेल के दरमियान में जो स्पेसेस हैं उस फ्लूइड में आ जाता है। उस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? किसे कहते हैं जी? जो इंटर मिड प्रेगनेंसी में, क्या कह रहे हो? मैम समझ आ गई। ठीक है, मिड प्रेगनेंसी में जो फ्लूइड पैदा होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है, उसे मिल्क जो जिसे हम कहते हैं, उससे वो उस मिल्क को हम प्री पार्टम मिल्क कहते हैं। वो जो है एल्वुलर सेल से उसकी जो है वो एल्वुलर सेल्स एक्चुअली वो लीक हो रहे होते हैं, उससे जो फिर फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है। सेल के दरमियान में उसके जो अराउंड फ्लूइड होता है ना, उसमें आ जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली होता है क्यों ऐसे? ऐसे है कि अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे जो है उनकी टाइम से पहले जो है बर्थ हो जाती है, प्री टर्म जो होते हैं, तो इन केस प्री टर्म डिलीवरी हो जाए तो बेबीज के लिए फीड करवाने के लिए वो फिर मिल्क उस टाइम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लस्ट्रम। क्लस्ट्रम क्या है जी? क्लस्ट्रम आफ्टर बर्थ जो है जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमोरी ग्लैंड से, जो फ्लूइड होता है उसको हम क्लस्ट्रम कहते हैं। ये जो है बाकी जो मिल्क है उसकी जो है निस्बत थिक होता है और उसका कलर येलो होता है। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है बाकी फ्लूइड्स की निस्बत जो है वो डिफरेंट है। इन जो ट्रांजिशनल मिल्क है और जो है मेच्योर मिल्क की निस्बत। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें ज्यादा क्वांटिटी में सम कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे में कम होते हैं। उनमें कुछ ज्यादा होते हैं, इसमें कुछ कम होते हैं, लेकिन ये दूसरों की निस्बत उस टाइम पे बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और इसका जो येलो कलर है वो बीटा कैरोटीन की वजह से है। ये बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन जो है वो पिगमेंट है जो कि रेड, येलो और ऑरेंज कलर जो है, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, या कोई भी किसी भी फूड में जो कलर होता है वो बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, और फिर है जी इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो मैच्योर मिल्क और ट्रांजिशनल मिल्क जो है उसकी निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें इसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन और लैक्टोफेरिन जो है उनकी कंसंट्रेशन भी क्लस्ट्रम में दूसरों की निस्बत ज्यादा होती है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है? बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक्चुअली में इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडीज हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बेबी के लिए। ये बेबी को
बैक्टीरिया, जो वायरल इन्फेक्शन जितने भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, उनसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले जो है ये बचाता है बेबी को, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ठीक है, जी मैम। अच्छा, जो लैक्टोफेरिन है ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है बेसिकली। ये भी जो है ह्यूमन मिल्क में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, मींस कोलेस्ट्रम में, और ह्यूज क्वांटिटी में होती है, और इसमें भी एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और फिर बताया जी कोलेस्ट्रम जो है वो एंटीबॉडीज रिच होता है। ये कौन कर रहा है? क्लास देनी इतनी जरूरी नहीं है भाई, रहने तो, आप जाके कोई और काम कर लो। इसे रेज करो। जी मैम, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको रेस करने की। किया किसने है ये? इसका मैम जरा नाम मुझे भेजो। मैम मैं वो ऑप्शन एनेबल कर रहा हूँ, तो अभी पता चल जाएगा अगर किसने दोबारा किया तो। मैम इसे वही रिमूव कर सकता है जिसने इसको किया है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये होस्ट मैम, के कर पास भी दिया होती मैंने, है। कर दिया। हाँ अच्छा, कोलेस्ट्रम जो है वो एंटीबॉडीज रिच होता है, जो कि बेबी को वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रम जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट ये रिच होता है। ठीक है, और ये इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं ए, ई और कैरोटीनॉइड्स वगैरह जो हैं वो रिच क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, समझ आ गई है कोलेस्ट्रम की? यस मैम। इजी है। अच्छा, फिर बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क की। तो ट्रांजिशनल मिल्क है, ये जो है कोलेस्ट्रम जो है वो 3-4 डेज तक, या 2-3, किसी जगह पे 2-3 डेज लिखा हुआ है, किसी जगह पे 3-4 डेज लिखा हुआ है। 3-4 डेज तक प्रोड्यूस होता है, और इसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे बुक में 7-10 days आई थिंक सो मेंशन। ट्रांजिशनल मिल्क स्टार्ट फ्रॉम दी 7-10 days आफ्टर पार्टम एंड रिमेन्स फॉर 2 वीक। 2 वीक तक जो है वो मिल्क को हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। और जो है ये जो है कोलेस्ट्रम के बाद प्रोड्यूस होता है। इसकी जो है इसमें जो है टोटल प्रोटीन, फैट सोल्युबल विटामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है दूसरे कोलेस्ट्रम की निस्बत कम होते हैं, जबकि इसमें कैलोरीज और वाटर सोल्युबल विटामिन, लैक्टोज और फैट्स वगैरह रिच क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह और जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये जो है रिच क्वांटिटी में होते थे, ताकि बेबी को, जब बेबी की बर्थ होती है तो उसमें बहुत कम जो है ना इन्फेक्शंस वगैरह से मीन्स के प्रिवेंट करने की उसमें कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है बहुत कम होती है। तो उस टाइम पे ये मिल्क प्रोड्यूस होता है, ताकि उसमें जो है अपने आप को वो बचा सके जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे जो है मेच्योर मिल्क को डिस्कस नहीं किया हुआ, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि मेच्योर मिल्क जो है वो सेकेंड वीक के एंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब बेबी पैदा होता है उसके जो है सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है, और ये इसमें जो है क्या होता है कि इस ट्रांजिशनल मिल्क की निस्बत जो है ये थिन होता है, और इसका ये ज्यादा वाटरी टेक्सचर इसका होता है, ज्यादा वाटरी होता है, ठीक है। बस इतना ही काफी है। आ गई समझ ये जो है टाइप्स ऑफ मिल्क? यस मैम। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की। पहले बात करते हैं जी वाटर की। वाटर जो है ये ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है कॉन्स्टिट्यूएंट, और तकरीबन 87.5% होता है मिल्क में, और बाकी जो है कंपोनेंट जो है वो वाटर में ही डिजोल्व होते हैं। एक्चुअली जो वाटर है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब अच्छा, इसका जो है 25% जो है ना हीट वो एवेपोरेशन के थ्रू जो है लॉस होती है स्किन से, और बाय द प्रोसेस ऑफ स्किन और लंग्स, सही है। लैक्टेटिंग मदर जो है जो फीड करवा रही है बेबी को, उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि जो अगर वो कम पानी पिएगी तो उससे क्या होगा, जो उसे उसकी जो है यूरिन जो है उसे कम पास होगा, जो वाटर है वो लैक्टेशन के लिए मीन बेबी के लिए सेव कर लिया जाएगा, ठीक है। उससे उसके लिए सेव कर लिया जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसमें भी डिहाइड्रेशन ना हो, और बेबी की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, मदर को भी डिहाइड्रेशन ना हो। तो मदर को इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, ठीक है। और इसका मेन जो है फंक्शन क्या है कि वो जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स जो हैं वो एज यू ऑल नो के नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर सब्सटेंस वगैरह में ही डिसोल्व होते हैं, और पोलर में डिसोल्व नहीं होते। और इसके अलावा ह्यूमन मिल्क में फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसरॉल, स्टीरोल्स वगैरह जो है मेनली प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन मिल्क में फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसरॉल्स एंड स्टीरोल्स जो है मेनली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा फैट्स और लिपिड में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिशनिस्ट जागो। नहीं पता किसी को? लिपिड्स क्या है ये बताओ। मैम लिपिड जो है वो ओवरऑल बॉडी टर्म है, फैट जो है उसकी सब टाइप है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, यस। हम कॉमनली यूज कर लेते हैं फैट लिपिड, लेकिन मेनली फैट उसकी सब टाइप है। हाँ ऐसा ही, गुड, वेरी गुड। कितनी टाइप्स हैं लिपिड्स की? जल्दी बताओ जल्दी, थोड़ा सा अभी पढ़ाना है। मैम 3 टाइप्स। कौन सी? कौन सी? ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरोल।
नो, बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं 3 टाइप्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। लिपिड्स की टाइप है फैट्स, ऑयल, वैक्सेस। आपने क्या बताया था? और तो मैंने ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड। हाँ, फॉस्फोलिपिड है। और स्टीरोल्स, हाँ जी, स्टीरोल्स भी है। स्टीरॉइड्स, fats, oil, waxes, steroids and phospholipids are the types of lipids. ठीक है, समझ आइए। हमारी बॉडी में जो फैट है वो किस फॉर्म में होती है स्टोर? अच्छा, फैट और फैटी एसिड में क्या डिफरेंस? फैटी एसिड एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मैम Fat- फैटी एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है फैट का। हाँ, कहाँ से देखा? अभी देखा है कहीं पे? नो मैम, ये तो जनरल है कि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं फैटी एसिड का, तो उसी से फैट बनती है जब वो मिलते हैं फैटी एसिड्स। गुड। ये जो है ना जर्नल टर्म्स हैं, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती कि इनमें डिफरेंस है क्या। ठीक है, अच्छा, सबको पता चल गया क्या डिफरेंस है इनमें? यस मैम, पता चल गया। गुड। अच्छा, नेक्स्ट है जी, क्या मैं पढ़ा रही हूँ? मैम यहाँ तक थी फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइसाइक्लिसरॉल, अच्छा, स्टीरोल। हाँ ठीक है। जो मोस्टली जो कैलोरीज हैं मिल्क की वो लिपिड से आती हैं। ठीक है, ये जो है हमारी जो लिपिड है इसका क्या फंक्शन है? लिपिड जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। मींस जो है क्या जैसे कहते हैं कि जितनी भी ये जो बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें जो है मेनली जो है रोल फैट्स का है, प्रोटीन का है। और ये बहुत जरूरी है बेबी के लिए। उसको जो है एक कुशनिंग जैसे एक प्रोवाइड करती है, कैसे कहते हैं, जैसे मीन्स के उसको इन्वायरमेंट से हल्का सा भी जैसे जैसे टच हो, उसके जैसे निशान पड़ जाता है ना, तो उसको उससे बचा के रखती है। उसमें फैट ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इंटेस्टाइन में जो है ये फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फैटी ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनकी मदर मिल्क, जिसे हम डिकोसा हेक्सानोइक एसिड कहते हैं और इकोसा पेंटानोइक एसिड कहते हैं। ईपीए एंड डीएचए, ये जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो है ये ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है। और इसके अलावा पॉलीअनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं, ये अगर हम मदर जो है वो फैट डाइट में ज्यादा लेगी तो इसकी जो है बगैर दूसरे जो है फैट्स की परसेंटेज ज्यादा उससे नहीं होती, बस इसकी जो है परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो है वो हेल्दी फैट्स है। ये मोस्टली जो है हमारे
नट्स वगैरह में और अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे एवोकाडो वगैरह है, और नट्स वगैरह में ज्यादा मोस्टली होते हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमन ब्रेन जो है, बेबी का जो ब्रेन है वो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में तकरीबन डबल हो जाता है साइज में, जितना उसका बर्थ के टाइम पे होता है ना, वो 1 ईयर के अंदर अंदर उसका जो है विद इन 1 ईयर डबल हो जाता है साइज में, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 85% जो उसकी ग्रोथ है वो सेरिब्रम की होती है, और इसमें जो है 50 to 60% जो है सॉलिड मैटर वो लिपिड होता है, ठीक है। आगे समझ। यस मैम। आज मैंने इतना वैसे ना लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया था, अभी थोड़ी देर पहले आके ना देखने में थोड़ा बिजी थी, तो खैर ये जो है बायोकेमिस्ट्री अभी मिल्क की समझ आ गई थी। अच्छा, वाटर में मेन रोल जो वाटर का है वो है टेम्परेचर की रेगुलेशन में, और इसके अलावा फैट का जो रोल है ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बस आपने ये याद रखना है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल है। मेजरली जो कैलोरीज है वो इधर लिपिड से आती हैं। इसके अलावा ये जो है ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका बहुत रोल है। ब्रेन की मोस्टली जो है डेवलपमेंट वो लिपिड्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, एसेंशियल फैटी एसिड्स वगैरह जो है इसके लिए रिक्वायर्ड। और इसके अलावा इसमें बताया है कि इसके अलावा क्या बताया है? मैम ब्रेन का साइज जो इंक्रीज होता है। हाँ, ब्रेन का साइज जो है वो जो है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डबल हो जाता है। इसके अलावा जो मोस्टली जो है वो सेरिब्रम की ग्रोथ होती है, इस ड्यूरेशन में तकरीबन 85% जो है वो सेरिब्रम की ग्रोथ होती है। इसके अलावा ये बुक में लिखा ही नहीं हुआ, क्या लिखा हुआ? अच्छा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ। वैसे पता है आपको एलडीएल और एचडीएल में क्या डिफरेंस है? यस मैम। बताओ। मैम जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये जाके हमारी आर्टरीज वगैरह वेन्स में डिपॉजिट हो जाता है, और ये हमारे लिवर से आता है ब्लड की तरफ। और जो एचडीएल होता है ये क्या करते हैं, ये इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और ये दूसरे जो बाकी टोटल कोलेस्ट्रॉल या टोटल ट्राइग्लिसराइड या वीएलडीएल, उनको दोबारा लेके लिवर में जाते हैं। वहाँ इनकी वो क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्या होती है, मुझे वर्ड भूल किया, मेटाबोलाइज करता है वहाँ पे उसको। हाँ, वाह, गुड, वेरी गुड। अच्छा, राशिद है क्लास में? राशिद प्रेजेंट है? राशिद का नेट का प्रॉब्लम है? ये राशिद का मुझे जरा वो सेंड करो, क्या उसे कहते हैं, ये जो आपके रोल नंबर है, मैं खुद इसको जरा चेक करूं। अवेलेबल नहीं है राशिद, प्रेजेंट नहीं है? बोलो। मैम उसका नेट इशू होगा, पार्टिसिपेंट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बाद में सबके वो जो है ना स्टेटस लगाते हुए चल जाते हैं नेट, ये कैसे होता है जरा मुझे बताना। क्या मैम, किस तरह से? बाद में मैंने कहा चल जाते हैं नेट, ये कैसे होता है? कुछ वो कह रही हूँ। मैम क्या पता लाइट चली गई हो तो मोडेम बंद हो जाती है।
कौन सी लाइट्स, इतनी तो नहीं जा रही लाइट्स ऐसे जितने आपने मुझे क्या कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस दिए हैं सबने। मैम लाइट इशू, मैम नेट इशू, मैम पता नहीं कौन से इशू, मैम इतने इशू। अच्छा आज का लेक्चर कौन करेगा जो है, इसकी मुझे क्विक समरी कौन देगा जल्दी जल्दी। मैं दे दूं मैम? इसके अलावा हमजा के अलावा कौन देगा? मैम मैं दे दूं? आपका क्या नेम है? हमना फ्रॉम इवनिंग। चलो आज हम ना आप दो। यस मैम। मैम बेसिकली मिल्क के 4 टाइप्स हैं, प्री पार्टम मिल्क, हम्म, क्लोस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड हम्म, साथ में 4 टाइप्स है वो मैच्योर मिल्क की है। प्री पार्टम में आपने ये बताया कि एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं वो लीकी होते हैं हम्म, और उसका जो फ्लूइड है वो इंट्रा ट्रांजिशनल फ्लूइड के साथ जाके मिक्स हो जाता है। दूसरे में क्लोस्ट्रम है, वो एक येलोइश फ्लूइड होता है, वो उसका जो येलो कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से होता है। हम्म, और जो क्लोस्ट्रम है वो असल में उसमें एंटीबॉडीज होते हैं ज़्यादा, जो प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया से, और ये प्रेजेंट होते हैं बर्थ कैनाल वगैरह में। और जो क्लोस्ट्रम है उसमें वो ट्रैप कर लेता है रिसीव ऑक्सीजन स्पीशीज को, जो कि जनरेटेड होते हैं न्यूट्रोफिल से। ये रिच होते हैं फैट सल्फर, विटामिन ए, ई एंड कैरोटीनॉइड से। जो कि ट्रांजिशनल मिल्क है उसके अंदर जो है ये असल में 7 to 10 डेज में होता है, 2 वीक्स तक होता है ये। और इसमें जो कंटेंट होता है टोटल प्रोटीन और फैट सॉल्युबल वगैरह का, ये डिक्रीज हो जाता है, जबकि टोटल कैलोरी वगैरह जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं। और जो मैच्योर मिल्क है, मैच्योर मिल्क में हमने बताया था कि वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रोफाइल आपने बताई थी, इसमें वाटर और लिपिड। वाटर का मेनली काम यह है कि बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, और जो लिपिड है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है, मतलब ब्रेन की। बस मैम या गुड, हाँ गुड। तो हमजा फटाफट से बताए, मैम अभी कहाँ 2 मिनट हैं। लिपिड वाला ना? कौन सा? लिपिड ये मिल्क जो है, मैम मिल्क टाइप्स ऑफ मिल्क। 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली। पहली टाइप है प्रीपार्टम, क्लोस्ट्रम, ट्रांजिशनल और मैच्योर मिल्क। जो प्रीपार्टम होता है लैक्टोजेनेसिस की फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं, और ये क्या होता है एल्वियोलर जो सेल्स होते हैं वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जो फ्लूइड स्क्रीट होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिल जाता है, उसको हम कहते हैं प्रीपार्टम मिल्क। उसके बाद होता है क्लोस्ट्रम। ये बेसिकली थिक येलोइश कलर का पिगमेंट होता है कि इसका कलर येलो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, लैक्टोफेरिन और एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से इसको बचाते हैं, और फैट सोल्युबल विटामिन जैसा कि ए, ई और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। और इसके बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क में 7 to 10 डेज से स्टार्ट होता है और जो 2 वीक्स तक रहता है बर्थ के। और ये थोड़ा सा कम थिक होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लोस्ट्रम, और इसमें जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन और इनकी तादाद थोड़ी सी कम हो जाती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन भी ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। और जो मैच्योर मिल्क होता है वो 2 वीक्स के एंड से स्टार्ट होता है, उसमें वो थोड़ा सा उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा थिक, मतलब वो नॉर्मल मिल्क होता है, वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद जो वाटर होता है, जो बेबी वाटर, जो बेबी की हमारा ह्यूमन मिल्क होता है तो उसमें ना वाटर की कंटेंट 87.5 होते हैं, और मदर्स को चाहिए कि वो ज़्यादा पानी कंज्यूम करें ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो इसके अलावा वाटर का ये काम होता है कि हीट से बचाता है, मतलब हीट लॉस करवाता है एवापोरेशन के ज़रिए लंग्स, और जो वो लंग्स से कर रहा होता है ना, सांस वगैरह ले रहा होता है बेबी, और स्किन के ज़रिए। और लिपिड जो होता है ये हीटोजिनस कंपाउंड होते हैं, और इस जो लिपिड की टाइप्स हैं फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और स्टीरोल हैं। और जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज हमें देता है वो लिपिड से हमें मिलती हैं, 3 to 5%। और लिपिड कुशन प्रोवाइड करता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा इसमें फैट सोल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करवाता है, और इसमें EPA और DHA जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच डाइट अगर देंगे ना मदर को, तो उसमें सिर्फ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, ना कि दूसरे वाले फैट की परसेंटेज। और ये जो वाह, ह्यूमन ब्रेन होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ